जय हिंद साथियों, पिछले वीडियो में आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में बताए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, ये क्लास 11th का है और कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में समृद्ध संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समृद्ध संख्या। समझ गए? अब देखिए, इससे पहले आप लोग को इमेजिनरी नंबर के बारे में बताए थे और उसी को चर्चा करना है। अब देखिए, इमेजिनरी नंबर आपको बताए थे, आयोटा का मान बताए थे। आयोटा का मान बताए थे, याद है कि भूल गए? यदि आप हमारे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, तब और आपको समझ में आएगा। शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए इस वीडियो में। लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो देखिए, तब लेक्चर 3 आपको बहुत अच्छे तरीका से सीधा दिमाग में जाएगा। देखिए, आपको लेक्चर 2 में बताए थे, आयोटा का मान बताए थे, यानी 1 और 2 में भी बताए थे। आई का जो मान होता है इसको आयोटा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? आयोटा। इसका जो मान होता है वह रूट अंडर क्या? -1 होता है। क्या मान होता है? आयोटा का जो मान होता है रूट अंडर -1 होता है। या इसी ये जो रूट है इस साइड आएगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 होता है। यदि ये बात आपको पता है तो और जितना भी पावर दे सकते हैं उसका सबका मान निकल जाएगा। अब देखिए, आपको कहेगा आई पर पावर 50, इसका मान निकालना है। तो आपको इस टाइप का सवाल सिखाए थे, थोड़ा सा और कर लेते हैं। इसको आपको बनाने के लिए होमवर्क भी दिए थे। अब देखिए, आई पर पावर 50 इसको कैसे बनाइएगा? अब पहला आपका मकसद होना चाहिए क्या? पहला मकसद भूल गए? अब भूल गए तो पिछले वीडियो जरूर देखिए। पहला मकसद क्या था? हमको आई स्क्वायर सिर्फ पता है, सिर्फ एक ही मकसद रखना है अपने जीवन में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के जीवन में। आयोटा का मान -1 है तो इसका मतलब है आई स्क्वायर का मान -1, यानी आई स्क्वायर सिर्फ आपको पता है। क्या पता है? सिर्फ आई स्क्वायर। आई स्क्वायर दे दिए। अब देखिए, आपको 50 में पुराना है तो सीधा दिमाग लगाइए, 50 में 2 से क्या कर देंगे? भागा कर देंगे। तो 50 में 2 से भागा करिएगा तो 25 हो जाएगा। अब 25 इस पर चल आएगा तो 25 दूनी 50, ये भी जुट जाता है। यानी एक फॉर्मूला आपको पता होगा, ए पर पावर n उस पर पावर m। ये जो फॉर्मूला होता है ए पर पावर m n होता है। पिछले वीडियो में आपको जरूर बताए थे, यदि आपके पावर है उस पर भी पावर रहेगा तो दोनों पावर में टकराव हो जाएगा, तो यानी गुणनफल के रूप में हो जाएगा। और इस दोनों का क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं। समझ रहे हैं इन बात को? बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए, 25 दूनी क्या? 50 हो जाता है, इसका मतलब 50 हो जाता है ना। अब देखिए, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, अब -1 पर पावर 25। अब 25 तो विषम है कि सम है? क्या है बताइए? 25 सम है कि विषम है? विषम है ना। और जैसे ही विषम होगा तो समझते हैं क्या होगा? -1 होगा। यही आपका आंसर है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, इसी प्रकार से और देखेंगे और बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे। शुरू से अंत तक जरूर रहिए वीडियो में। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, आई पर पावर 101, इसका मान कैसे निकलेगा? दिक्कत नहीं हो रहा है? अब ये सोचना है, सिर्फ आपको पता है आई स्क्वायर का मान। आई स्क्वायर का मान कर दिए। अब देखिए, 101 में 2 से क्या करना है? भागा करना है। तो 101 में 2 से भागा करिएगा तो क्या हो जाएगा? इस टाइप से 50 मरतबा लगेगा ना, 100 हो जाएगा। 50 दूनी 100 होता है। देखिए, एक शेष बच जाता है, यानी यहाँ पर 50 दे देंगे। 50 में 2 से गुना करिएगा 100। एक और आई आपको लाना है, 101 पुराना है। क्या पुराना है? 101। भूल जाते हैं क्या? 101 पुराना है। यदि बगल में सटा दीजिएगा यहाँ पे तो 50 दूनी यहाँ पर 50 में 2 से गुना करेगा 100। एक आई यहाँ है। जैसे ही आधार समराता है तो पावर बार क्या होता है? जुट जाता है। तो 50 में 2 से गुना करिएगा 100, 100 प्लस 1, 101 हुआ ना। यही आपका ऐसे ही बनाना है। अब देखिए, आई स्क्वायर का मान आपको पता है, उसको नहीं भूल जाइएगा। आप अपने जो सबसे प्यारा साथी होगा उसका नाम भूलिएगा, लेकिन आई स्क्वायर का मान नहीं भूलना है। उसको तो नहीं भूलिएगा, अपना प्यारा जो नाम रहेगा, लेकिन इसको भूल जाइएगा क्या? ऐसा कसम मत खाइए। आई स्क्वायर का मान कभी जीवन में नहीं भूलना है। क्या होता है? तो -1 होता है। आई स्क्वायर का मान क्या होता है? तो -1 होता है। आराम से सोते जागते आई स्क्वायर का मान याद रखना है। -1 पर पावर क्या हो जाएगा?
50 हो जाएगा। और जैसे ही 50 किए इधर से आई क्या हट जाएगा, क्या आइयो सटेगा। आई जैसे ही सटा तो -1 पर पावर 50 क्या हो जाता है, प्लस में 1 हो जाएगा। 1 में आई से गुना करिएगा आई हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अब समझ में आता होगा। अब देखिए एक 2 नंबर का एग्जांपल लेते हैं। आपको आई पर पावर 999 ले लेते हैं। कितने रहेगा कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाना नहीं है और बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर 99 का फेरा नहीं ना लगेगा। 99 का फेरा जीवन में बहुत खराब होता है, उस पर ध्यान दीजिए। क्या आप लोग को 99 का फेरा लगा है कि नहीं लगा है? लगा है तो कमेंट में यस लिखिए और नहीं लगा है तो नो लिखिएगा। समझ गए? 99 का फेरा नहीं लगाना, 99 बहुत खतरनाक होता है। अब देखिए आपको क्या बोले थे, सिर्फ आपको पता है आई स्क्वायर का मान, तो आई स्क्वायर का मान लिख देंगे और हमको कुछ पता नहीं है। अब 999 में 2 से भागा दीजिए और जैसे ही 2 से भागा दीजिएगा तो क्या होगा इसके बारे में देखते हैं। समझ गए? 4 दूनी 8 में हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। समझ गए? 9 दूनी 18 यानी 499 हो जाएगा। समझ गए ना? कितना हो जाएगा? 499 हो जाएगा। अब देखिए 499 में 2 से गुना करिएगा तो आपको 998 होगा। नहीं होगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 4 दूनी 8 998 होगा। एक आई तो और बच जाएगा। हमको कितना लाना है? 999। इसका मतलब है एक आई दे देंगे ऐसे करके। अब पावर बात तो एक रहेगा ही नहीं, कुछ तो पावर एक रहता है ना। अब क्या करना है? अब वही बात जो पीछे सीखते आ रहे हैं। आई स्क्वायर का मान पता है आपको? क्या पता है? भूल गए इतना जल्दी? क्या आई स्क्वायर का मान -1। हाँ -1 होता है। 499 रहेगा ये आई स्क्वायर नहीं, आई का पावर 1 है। 1 को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 1 तो 1 जैसा है। अब देखिए -1 पर पावर 499, क्या टेंशन हो रहा है क्या? कुछ भी रहे हमको सम विषम देखना है। ओ 499 क्या विषम है कि सम है? विषम है। विषम आ गया है। अब विषम आया है तो इसका मतलब माइनस में आंसर आएगा। अब माइनस में क्या आएगा? 1 आएगा। 1 -1 में आई से गुना करेंगे तो माइनस में आई, यही आपका आंसर है। समझ में आया ना? अब देखिए अब जोड़ के रूप में कैसे रहेगा उसको बताते हैं। अब बहुत सिंपल तरीका से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे, आपको बन जाएगा क्या? अरे कैसे नहीं बनेगा? इसको क्या करना है? आई पर पावर 8 है। ओ आई पर पावर 8 का तो मान निकालने के लिए जानते हैं। आई पर पावर 101 का तो मान निकालने के लिए जानते हैं ना। आई पर पावर 205 का, और सब का मान निकाल लेंगे। सब जोड़ में है तो जोड़ देंगे, गुना में रहेगा तो गुना कर देंगे, अरे घटों में रहेगा तो घटों कर देंगे, और भाग में रहेगा तो भाग कर देंगे। इसमें टेंशन की क्या बात है? समझ गए? अब देखिए एक कोशिश कर लेते हैं। कोशिश करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। आई स्क्वायर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? क्योंकि आई स्क्वायर का सिर्फ इसको हल कर रहे हैं तो आई स्क्वायर उस पर पावर 4 देंगे। क्या? अब देखिए आई का स्क्वायर उस पर पावर 50 में 2 से गुना करिएगा 100, एक आई और बच जाता है तो ऐसे कर देंगे। समझ रहे हैं बात को? क्या हो जाएगा? ये प्लस है तो प्लस देंगे आई पर पावर। अब देखिए 205 में जो है आई स्क्वायर कर दिया, 205 में 1 से 2 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 102 हो जाएगा। समझ गए? 102 तो होगा, एक शेष बच जाता है, और शेषवा जो बचेगा तो उसमें आई 1 लिख सकते हैं, आई पर पावर 1। क्योंकि इस दोनों को गुना करिएगा, 102 में 2 से गुना करिएगा तो क्या 104 होगा। तो देखिए ना 2 दूनी 4, 0 2 का 2, 104 जैसे ही हुआ एक आई 204 ना 204 जैसे ही हुआ एक आई और हो जाएगा तो 205 हो गया। 205 आपको पुराना है। अब क्या करना है? अब आपको आई स्क्वायर का मान -1 पर पावर 4 देंगे। अब क्या करना है? अब न समझ में आता है क्या? अब वही करेंगे ना जो आप करते हैं। क्या करते हैं? यही करते हैं। आई स्क्वायर का मान रखते हैं, उस पर पावर 50 देते हैं और गुना आई कर देंगे, और 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। -1 पर पावर 102 हो जाएगा और गुना आई हो जाएगा। सही बात है ना? सही बात है ना? है -1 पर पावर 4 1 होता है।
प्लस है माइनस 1/50 ओ 1 होता है, 1 गुना आई हो जाएगा प्लस माइनस 1/102 100 सॉरी 1 ना होगा, 1 गुना क्या हो जाएगा आई। लगता है बात सही है। 1 प्लस 1 में आई से गुना करिएगा तो आई हो जाएगा, और प्लस 1 में आई से गुना करेंगे तो आई हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस आई या प्लस में आई क्या हो जाएगा 2 आई हो जाएगा। यही आपका क्या है आंसर। समझ में आया ना। अब देखिए इसी प्रकार से आपको एक और एग्जांपल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीका से समझाते हैं। समझने के लिए तैयार जरूर रहिए। तैयार है ना। हाँ बिल्कुल रहिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कैसे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, गुना में रहेगा भागा में रहेगा, कैसे करना है उसको हल करना है। समझ गए। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है आपको, चाहे गुना में दे, भागफल में दे, मोड में दे, कुछ में भी दे, तो आपसे सवाल छूटना नहीं चाहिए। समझ रहे ना। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए हम क्या कहना चाहते हैं आपको। देखिए अब देखिए आप समझ रहे हैं ना। आई पावर क्या है 9 है, इसको हल करना इस बॉक्स में आई का सबसे पहला मकसद होना चाहिए आई स्क्वायर, क्योंकि आपको अभी तक में आई स्क्वायर का मान ही हम बताए थे -1 होता, और किसी के मान को आपको रखने का कोई जरूरी नहीं। सिर्फ आई स्क्वायर का मान रखिए। आई को यहाँ पर आयोटा पढ़ा जाता है या इमेजनरी भी पढ़ सकते हैं, आपको बताया पिछले वीडियो में। आई स्क्वायर का मान सिर्फ रखना है। अब ये सोचना है 9 में 2 से भागा देंगे तो कितना मर्तबे में लगेगा, कितना उसका होगा। अब देखिए ऐसे ब्रैकेट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आई पावर क्या 4 दे देंगे, उसके बाद 4 दूनी 8 होगा ना, एक और आई हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही काम करना है। आई पावर क्या आ जाएगा स्क्वायर, उस पर पावर 25 हो जाएगा, होगा ना। अब क्या करिएगा, प्लस है तो प्लस दीजिए। अब यहाँ पर भी वही काम करना है, मध्यम कोष्ठ से घेर दीजिए। क्या यहाँ भी दे दीजिए, क्या दिक्कत। ऐसे भी रह सकता है, घेरा वगैरह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं लेना है, टेंशन उन्सन नहीं लेना है। अब देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे। आई पावर 21 है, सबसे पहला मकसद आई स्क्वायर उस पर पावर 10 रहना चाहिए। 10 दूनी 20 हुआ, एक और बच जाता है, और जो बचेगा उसको छोड़ दीजिएगा। आपका पड़ोसी जो है भोज खाने नहीं जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, नहीं ना छोड़ना है। अच्छा है जैसे माने उसको ले जाना है, समाज में रहना है कि नहीं रहना है। इसी प्रकार से 21 को भी रहना है समाज में, और 20 को लेकर के चल जाएगा, एक को छोड़ देगा, क्या नहीं छोड़ेगा। तुम भी चलो, और चलो तो कैसे साथ चलो, और साथ नहीं छोड़ना है, इसीलिए इसको साथ में ले लेते हैं। लेकिन बगले बगल चलेगा तुम, लेकिन चलो जरूर चलो। ये कर दिए। अब देखिए गुना है तो गुना कर देंगे, समझ गए। आई स्क्वायर उस पर पावर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। यहाँ तक ऐसे कर दिए हैं। अब बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा। अब देखिए -1 पर पावर क्या हो जाएगा 4 गुना आई हो जाएगा, समझ गए। माइनस है तो माइनस, -1 पर पावर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा कोष्ट। अब देखिए प्लस है तो प्लस, कितना कोष्ट घेर रहे हैं। अब देखिए आई स्क्वायर इस पर पावर -1 पर पावर 10 देंगे ना, 10 गुना आई हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या किया है। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 दे दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। अब यहाँ से जरा शॉर्ट में समझ। अब देखिए दिमाग लगाइए,
-1 पर पावर 4 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 में i से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर i ही सिर्फ बचेगा ना। अब देखिए -1 पर पावर 25, अब जैसे ही -1 पर पावर 25 हुआ तो आपके दिमाग में हलचल हो गया होगा, ओ -1 पर पावर 25 -1 होता है, अब माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, 1 समझ गए। यहाँ पूरा हल क्या हो गया। अब देखिए -1 पर पावर, अब इसको पूरा कर देते हैं एक साथ, यहाँ से यहाँ तक गुना है, -1 पर पावर 10, इसका मतलब 1 होगा, 1 में i से गुना करेंगे i ही होगा, i में -1 से गुना करेंगे माइनस में i हो जाएगा। अब माइनस में i में गुना करेंगे i से तो माइनस में i का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस में i का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, माइनस में i का स्क्वायर हो गया ना। अब ये कोष्ट हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, ध्यान दीजिए बात को। अब देखिए i स्क्वायर का मान क्या होता है, यानी i + 1, i स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है। अब माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 1 1 2 हो जाएगा ना, 2 प्लस क्या हो जाएगा i, यही आपका आंसर है, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा, और 2-3 होमवर्क दे देते हैं, और इसी प्रकार से आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को जरूर बना सकते हैं, और बनाने का कोशिश जरूर करिएगा। अब आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन देते हैं घर से, आप लोग उसको बनाइएगा और कमेंट के माध्यम से आंसर उसका जरूर लिखिएगा। देखिए एक सवाल है आपका, i पर पावर 105 माइनस i पर पावर 503 प्लस में i का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और 2 नंबर का सवाल है i पर पावर 8 बटे i का स्क्वायर, नहीं बनेगा, बन जाएगा, बनाने का कोशिश करिएगा। मात्र 2 ही क्वेश्चन बनाना है और इसको क्या करना हल करना है। ये इसका जो आंसर होगा कमेंट के माध्यम से जरूर बनाइए, जरूर कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा। चलिए अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।